लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच उत्तर प्रदेश की मीटिंग का इनेकाद किया गया, जिसमें मंच के सरबराह इंद्रेश कुमार ने वक्फ बोर्ड कानून तरमीम का सपोर्ट किया। उन्होंने कहा, वक्फ बोर्ड कानून मुसलमानों के हक में है। यह कानून आपकी मस्जिद और इबादतगाहों के फायदे के लिए है। पहले ही सरकार आपको गुमराह कर रही है और 9 साल से आपको डराया जा रहा है और फिर डर का माहौल बनाया जा रहा है। इंद्रेश कुमार ने कहा कि हम मुसलमानों से अपील करते हैं कि संघ चीफ मोहन भागवत ने जो बयान दिया है वो 142 करोड़ लोगों के लिए दिया है। उस बयान की हिमायत करते हुए मुसलमानों को भी बड़ा दिल दिखाकर भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जाने का अहद लेना चाहिए। आज लखनऊ में मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की एक बड़ी बैठक आयोजन की गई है। इस बैठक में आरएसएस संयोजक इंद्रेश कुमार जी मौजूद थे और तमाम मुस्लिम मंच के कार्यकर्ता मौजूद थे। इंद्रेश जी से बात करते हैं। आज की जो बैठक आयोजित की गई, इस बैठक में तमाम मुद्दों पर चर्चा की गई और वोट को लेकर कहा गया कि मुस्लिम इसका समर्थन करें। ऐसा है कि उत्तर प्रदेश के मुस्लिम मंच के और राष्ट्रीयता के, नेशनलिटी के, वतनियत के, शांति के और भाईचारे के जो समर्थक मुसलमान थे वो सैकड़ों हजारों की संख्या में आए, स्वयं से आए, इतनी सर्दी होने के बावजूद आए और उन्होंने यहाँ आकर भागीदारी की। और उसमें पहला मुद्दा था अपने इकाइयाँ बढ़े, दूसरा मुद्दा था क्वालिटी बढ़े कार्यकर्ता की, तीसरा था कार्यकर्ताओं का प्रमाण बढ़े और चौथा था जो भी कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं वो और अधिक शिद्दत से चले, उनको बढ़ाया जाए। उसी के अंदर इस बात की भी चर्चा आई कि वक्फ संशोधन, इसका जो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने समर्थन किया है, उन मुद्दे बताए गए। पहला कि पारदर्शी रख रखाव संपत्ति का हो, जो अभी नहीं है। दूसरा, उसकी इनकम का पारदर्शी रख रखाव हो, क्योंकि वह खुदा के नाम है। तीसरा, उसकी वेलफेयर स्कीमें ठीक ढंग से पारदर्शी घोषित हों, जो लोगों को पता हो। चौथा, पारदर्शी वो सारी स्कीमों में क्या वेलफेयर है ये आए, जबकि मुसलमानों ने एक ने भी हाथ नहीं इस समर्थन में रखे। सब ने कहा कि हमें मालूम ही नहीं है कौन सी पारदर्शी योजना है, कितनी इनकम है, कितनी संपत्ति है और क्या किया जाता है। तो वहाँ तो हम यही सुनते हैं कि एक माफिया और अपराध का बैठे हैं लोग। अब ये तो वो जानते होंगे बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से। तो इस प्रकार से, और वहाँ पर महिला की भागीदारी भी हो कमेटी में। सबसे ज़्यादा वक्फ और रोज की इनकम में हिंदू का योगदान है और किराएदारी में, तो उनको भी मेंबरशिप दी जाए और कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट तक फैसले के लिए जा सकें। वक्फ बोर्ड जो है, इट शुड नॉट बी अबव कॉन्स्टिट्यूशन एंड अबव सुप्रीम कोर्ट, ये नहीं होना चाहिए। इसलिए जो देश के हर इंसान को और मजहब को सुविधा प्राप्त है, वो वक्फ बोर्ड के अंदर से इस्लाम और मुसलमान को भी प्राप्त होनी चाहिए। इसलिए सब ने हाथ खड़ा करके जिसका समर्थन किया कि हम वक्फ बोर्ड के अंदर के संशोधनों के समर्थक थे, हैं और समर्थन करते हैं। ये होने चाहिए। इससे भी अधिक कोई अच्छे सुधार हो सकते हैं तो किए जाने चाहिए। तो ये थे हमारे तक राष्ट्रीय संरक्षा के मुस्लिम मंच के। साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह से अयोध्या का मामला चल रहा है, उस तरह से जामा मस्जिद और मथुरा काशी भी अगर मुसलमान हिंदुओं को दे दे तो ये मुद्दा थम जाएगा। और वक्फ बोर्ड के लेकर बैठक पे चर्चा हुई है कि मुस्लिम मंच वक्फ बोर्ड का समर्थन करता है और इसको कहीं ना कहीं मुसलमानों का ही फायदा है। कैमरा पर्सन समीर के साथ अतीक अहमद, सलाम टीवी, लखनऊ। मुस्लिम जो समाज है हमारा, मुस्लिम राष्ट्रीय मंच, वो हमेशा से, आज की बात नहीं, हमेशा ही से जो हमारे सरपरस्त हैं माननीय इंद्रेश कुमार जी, वो मुस्लिमों की आवाज है। चाहे 3 तलाक हो, चाहे सीए हो, चाहे एनआरसी हो, हर चीज में वो आगे रहे हैं और उसको खत्म करने के लिए हम सब उनके साथ। वक्फ बोर्ड का मुस्लिम राष्ट्रीय पूर्ण समर्थन करता है, करता रहेगा। इसलिए कि जो वक्फ बोर्ड संशोधन बिल आ रहा है, अभी तक जो उसमें कार्य हो रहा था वो असली है, उसमें किसी को कोई सहायता नहीं। वक्फ मतलब जो संपत्ति वक्फ की गई वो गरीबों के लिए, तलाकशुदा महिलाओं के लिए, गरीबों के लिए, लेकिन उस पर गुंडा राज, बदमाश, जो माफिया लोग हैं वो कब्जा किए हुए हैं। तो वक्फ बोर्ड जो संशोधन बिल ला रहा है, उससे अब वो जमीनें खाली होंगी, गरीबों को दिया जाएगा और उसका सब हिसाब किताब भी रखा जाएगा कि कहाँ से कितनी आमदनी हो रही है, तो गरीबों में उसको वितरण भी किया जाएगा। तो वक्फ बोर्ड का समर्थन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच कर रहा है और करता रहेगा।
भाई अब तो कुछ अभी कोर्ट का मामला ये चल रहा है। बाकी हमारे मुस्लिम राष्ट्रीय मंच से इस बात को कहा गया है कि दे दिया जाए तो खत्म हो जाएगा। अब इस पे हम लोगों की एक बैठक हो और बैठक होने के बाद आपसी सहमति हो, तो आपसी सहमति होने की वजह से जैसे कि एक अयोध्या का मामला प्रकरण था, हम लोगों ने उसको देख करके समझ बूझ करके उसको दे दिया, किसी ने कुछ आपत्ति नहीं जताई। तो अगर 2-4 जगह देने की वजह से अगर शांति आ जाती है, बुराइयां खत्म हो जाती हैं, अच्छाई अगर आ जाती है, तो हम लोग इस पर विचार कर सकते हैं। इस तरह की कोई बात नहीं, बिल्कुल दिया जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। अगर शांति से बैठक होकर के ये सामने चीजें आती हैं तो अगर कहीं ना कहीं से हमारे भाई को किसी को तकलीफ है और हमारे कुछ देने से उसको खुशी मिल जाती है, तो हमें देने में कोई इतराज नहीं है। अगर खुशी से मांगा जाए तो बिल्कुल दे दिया जाएगा, क्योंकि इस तरह की बहुत सारी चीजें हैं जहाँ कि हम नमाज पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत तो है नहीं, कोई दिक्कत है। लेकिन अगर शांति से बहुत सारी चीजें ऐसी तो जिनको दिया जा सकता है और सुकून मिल सकता है, लोगों को सुकून लोगों को मिल सकता है।